क्या आपको भी बार बार पैनिक अटैक आता है? तो आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने पैनिक अटैक को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। अगर आप लगातार आने वाले पैनिक अटैक से परेशान हैं और इससे बचने का तरीका खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या होता है जब तनाव होता है? तनाव के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। हमें समझ नहीं आता है हमें उसको कैसे हैंडल करना है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग ना केवल इन्हें इग्नोर करते हैं बल्कि इन पर बात करने से भी कतराते हैं। लापरवाही की ये स्थिति पैनिक अटैक तक पहुंच जाती है और फिर हमें समझ नहीं आता है कि हम इसको कैसे हैंडल करें। चलिए समझते हैं। पैनिक अटैक एक ऐसी स्थिति है जहां तनाव और एंजाइटी गंभीरता से हर हद तक बढ़ जाती है और ये स्वास्थ्य को अन्य तरीकों से भी प्रभावित करने लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसे हम समझें, उसको पहचानें और मदद के लिए आगे बढ़ें। यहाँ हम एक्सपर्ट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो पैनिक अटैक को कम और आपको हेल्प करेगा पैनिक अटैक को कैसे स्टॉप करना है और उसको कंट्रोल करने के उपाय क्या है। पैनिक अटैक को प्रबंधित किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। जो चीजें पैनिक अटैक को और भी बदतर बनाती हैं, किसी को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, अत्यधिक पसीना आने लगता है, गैस्ट्रिक समस्या हो जाती है, ठंड लगने लग जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है, बोलने में कठिनाई हो जाती है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे अलग महसूस करने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि अपनी मदद कैसे करनी है। मैं आपको कई जरूरी सुझाव बताऊंगी और आपको जो भी मैं आपको सुझाव बताऊंगी उससे पैनिक अटैक को प्रबंधित करने की मदद मिलेगी। पैनिक अटैक और एंजाइटी सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन शैली में भारी बदलाव के कारण हो सकता है। हालांकि कुछ सरल उपाय है जिससे बचाव किया जा सकता है और वो है सबसे पहला, रिलैक्स करने में मदद करने वाली रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सीखना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइजेस प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ नियंत्रण सांस लेने की टेक्निक पैनिक अटैक को रोकने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। एक व्यक्ति जिसको पैनिक अटैक हो रहा है, अगर वो सांस लेने की टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लेता है तो वो उसको बहुत महत्वपूर्ण होता है उन क्षणों में जब आपको तनाव और एंजाइटी हो रही है। सांस लेना समय इन बातों का ये बहुत ध्यान जरूरी है कि उस समय आप कैसे ध्यान दे रहे हैं अपने सांस पे। अपनी आंखें बंद करें और इनहेल और एक्सहेल करें। ध्यान करें और कोशिश करें कि आप धीरे धीरे और गहरी सांस लें। अपने नाक से सांस लेने का अभ्यास करें और इसे 4 से 5 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान तनाव को कम करना और आराम देने में बहुत मदद करता है। आपको एक शानदार तरीका है। आपके दिमाग को शांत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। इससे आपको घबराहट जो आपको हो रही है वो उसी टाइम दूर हो जाएगी। बॉडी स्कैन मेडिटेशन एक व्यक्ति को पैनिक एपिसोड के दौरान हुए अनुभव के प्रभाव को कम कर देता है और आपको उसी टाइम मदद मिल जाती है। ये आगे होने वाले अटैक को रोकने में भी मदद करता है। तो आज से आप शुरू करें मेडिटेशन एक्सरसाइजेस और बहुत सारी टेक्निक्स ऑनलाइन अवेलेबल है जिससे आपको मदद मिलेगी। तीसरा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जब ध्यान करने समय ब्रेन को स्थिर
रखा जा सकता है तो प्रतिदिन ही गंभीरताओं की जो भी आपके साथ की जो भी प्रॉब्लम है उससे भी पैनिक अटैक को रोक सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन को ना केवल लागू करना चाहिए जब पैनिक अटैक आ रहा है, बल्कि आपको रोज की रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगी ग्राउंडिंग टेक्निक जो आपको बहुत 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 महत्वपूर्ण लगेगी। क्या करना है? 5 4 3 2 1 टेक्निक। इसमें व्यक्ति को जो आपके सामने 5 चीजें दिख रही हैं उसको महसूस करना है। जैसे मेरे सामने ये वीडियो है, किताबें हैं, मेरी ये लैंप है और 4 चीजें जिनको आप सुन सकते हैं। मैं अभी बहुत सारी चीजें सुन रही हूँ, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। 3 चीजें जो आप छू सकते हैं, 2 चीजें जो आप इस टाइम स्मेल कर सकते हैं। घर में खाना बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और 1 चीज जो अपने माउथ में आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं भी च्युइंगम खा रही थी, उसका टेस्ट अभी भी मेरे माउथ में है। ये आज से प्रैक्टिस करिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स। और अगला है सीबीटी थेरेपी। अपने विचारों को और व्यवहारों को बदलना है तो सीबीटी थेरेपी को जरूर अपनाएं। अपनी समस्याओं के प्रबंधन में आपको सहायता मिलेगी। ये विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मुद्रा के लिए बहुत ही सहायता आपको मिलेगी, क्योंकि आपको जिस मोमेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन एक्सपीरियंस हो रही है, ये सीबीटी थेरेपी आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी, आपके थॉट्स को चैलेंज करेगी और आपको हेल्दी थॉट्स पैदा करने के लिए आपकी जो इंटरनल विचार हैं, इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और वो नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करेगी, ताकि जब भी आपको पैनिक अटैक आएगा तो वो आपको उसको रोकने में हेल्प करेगी। इसका लाभ उठाने के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करना होगा। ये बहुत आवश्यक है ताकि आपको वो हेल्प और सपोर्ट मिले इस प्रोसेस में। 5वां, मेडिकेशन, दवाई। यदि चिंता और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है और उसके लक्षण बहुत आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये एक टाइम है कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं और अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए आप दवाई लें। इस स्थिति में कुछ दवाइयों की सहायता से आपको मदद मिल सकती है। दवाई पैनिक अटैक जो भी आपको संकट कर रहा है उसको आपको मदद करेगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्टिंग लें। आपकी जीवन शैली में सुधार हो सकता है, पर कभी भी डॉक्टर के बिना डिस्कशन करे कोई दवाई ना ली जाए। और जो भी दवाई आप लेंगे उसको आप मेक श्योर करें कि आप उसके साथ काउंसलिंग भी लीजिए। क्या आप कभी पैनिक अटैक के शिकार हुए हैं? आपने कैसे प्रबंधन किया? अपनी मदद कैसे करें? हमें सोच के नीचे बताइए, बिकॉज हमारा एक ही मकसद है हैप्पीनेस इज लव, कि हम एक दूसरे की मदद करें। हम एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारे को और प्रेरणा मिलती है, हम सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी को और अच्छा बढ़ाते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हैप्पीनेस इज लव को रीच कर सकते हैं, बिकॉज हमारा एक ही मकसद है कि एक दूसरे खुशहाली बढ़ाएं और एक दूसरे की सहायता करें। यही हमारा लक्ष्य है।